क्या आप भी मेरी तरह हैं चॉकलेट के दीवाने? तो आज की रेसिपी है स्पेशल आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट जो कि आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है और अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज हम बनाएंगे चॉकलेट मूस। बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत ही ख़ास होने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम लेंगे रूम टेम्परेचर दूध। तो ये ठंडा भी आप ले सकते हैं लेकिन गर्म नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास इसमें दूध ऐड किया है, लेकिन टोटल हम 2 गिलास दूध इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने 1 गिलास लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर। यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न फ्लोर, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और यहाँ पर हमने अभी तक फ्लेम ऑन नहीं किया है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल लम्प फ्री हो जाए और इसमें किसी भी तरह की गुठली ना रहे। तो कॉर्न फ्लोर हो या कोको पाउडर हो, उसको हमेशा पहले आप रूम टेम्परेचर दूध या पानी में मिक्स करें अच्छे से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मज़ीद इसमें मैंने 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है। तो टोटल यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध इस्तेमाल किया है। और अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और मुसलसल इसको हम चलाते हुए ही कुक करेंगे, क्योंकि जो कॉर्न फ्लोर है वो बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसको मुसलसल चलाते ही रहना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर दी है, इनफ रहेगी 3 टेबल स्पून इसमें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर। तो मैंने घर का बटर लिया है, फ्रेश बटर है। और अगर आप बाज़ार का लेना चाहें तो आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं। बस आप क्वालिटी पे फोकस किया करें। अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी, और अगर लो क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो बस मुसलसल चलाते हुए हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्पैचुला को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, और जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे और ये कुक होता जाएगा तो ये बिल्कुल शाइनी होता जाएगा। मैंने फ्लेम मज़ीद लो कर दी है और देखिए चलाते चलाते ये काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसको इतना कुक करना है कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, लेकिन मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाते ही रहेंगे फ्लेम ऑफ होने के बाद भी, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है अच्छे से स्टॉप हो जाए और ये थिक ना कहीं से भी बने, हार्ड ना हो जाए। तो बस इसको हमने चलाते हुए रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेना है। तो तैयार हो जाएगा हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी सा चॉकलेट गनाश, जो कि चॉकलेट मूस में बहुत ही यमी लगेगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अभी थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, तो इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। और चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाउल ले लेंगे, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम। 1 कप के करीब मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको हम यहाँ पर बीट कर लेंगे। तो क्रीम जो है वो बिल्कुल चिल होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से बीट होगी, फ्लफ़ी होगी। तो इसको हमने यहाँ पर इतना बीट करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं। तो तकरीबन ये यहाँ पर 5 से 7 मिनट में अच्छे से बीट हो जाएगी। आपके बीटर की स्पीड पर भी ये मैटर करता है कि आपका बीटर कितने वाट का है। अगर 300 प्लस है तो ये 5 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे से बीट हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको बीट किया है और बहुत ही अच्छे से ये बीट हो गई है, स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गनाश जो हमने तैयार किया था, और इसको मैंने जस्ट 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ठंडा है। तो बस इसको यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए और इनके फ्लेवर्स यमी से बनकर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर बन गया है। और फाइनली इसको हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम बाउल ले लिए हैं और इसमें हम इसको सर्व करेंगे। डेज़र्ट की ख़ास बात यह है कि आप इसको बिल्कुल इंस्टेंट भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी लगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको ज़्यादा चिल नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको इंस्टेंट भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। और अगर आप इसको अच्छे से चिल कर लें तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तो अब इसको हम गार्निश कर लेंगे चोको चिप्स के साथ। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पर चोको चिप्स ऐड कर दिए हैं। बहुत ही यमी कॉम्बिनेशन है, ये बहुत मज़े का लगता है। तो देखिए इसका टेक्सचर, इसकी लुक, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो बस आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें और सर्व करें तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी सा चॉकलेट मूस। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से ये चॉकलेट मूस की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू, अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।